दोस्तों अब हम बात करेंगे रैक लिमिटेड कंपनी की, जिसका क्वार्टर 3 रिजल्ट आज कंपनी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,14,479 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है दोस्तों 9.03। तो देखने में कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी है, पर फिर भी चेक करेंगे इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओसीई की, वो है दोस्तों 9.14%, जो कि एक एवरेज आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है दोस्तों 292%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 52.6%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो की, तो डेट टू इक्विटी दोस्तों है काफ़ी ज़्यादा, जो कि 6.74। फिर भी ये कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेनली कंपनी का काम है फाइनेंस का। तो फाइनेंस कंपनीज या बैंकिंग कंपनीज का मेन काम होता है पीछे डेट लेकर आगे डेट देना और उसके ऊपर इंटरेस्ट की अर्निंग करना, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी ज़्यादा बनी रहती है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर बात करूँ फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन और चेक करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन उसी के सेक्टर की अदर टॉप कंपनीज के कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करते हैं दोस्तों आईआरएफसी की, तो उसकी पीई रेशियो 34.64, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की दोस्तों 7.26, इंडियन रिन्यूएबल्स की 47.78। तो दोस्तों अगर बात करूँ अपने ही सेक्टर की टॉप कंपनीज के साथ कंपैरिजन में, तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है, जो कि 194.87 से बढ़कर 247.95 यहाँ पर हो गई है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। तो फाइनली चलते हैं दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों सेल्स की, तो पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी जो दोस्तों सेल करी थी वो 11,688 करोड़ की थी, जो कि यहाँ पर बढ़कर 12,052 करोड़ की हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ सेल्स में ग्रोथ कंपनी ने दिखा दी है। उसका देखते हैं क्या सेल्स के साथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। सेल्स बढ़ने के बावजूद भी कंपनी ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ दिखाई है, जो कि 3,790 करोड़ से गिरकर 3,308 करोड़ हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने सेल बढ़ाने के बावजूद भी प्रॉफिट यहाँ पर नहीं बढ़ा है। तो इसका तो कंपनी ने कहीं ना कहीं जो भी सर्विसेज या जो भी आगे सेल्स बढ़ाई हैं उसके अंदर कंपनी मार्जिन नहीं ले पाई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात करें तो सेल्स बेशक बढ़ी है, प्रॉफिट कंपनी नहीं ले पाई, ये एक अजीब बात जरूर है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट को कि पिछले साल के कंपैरिजन में क्या एक साल के बाद कंपनी आगे को ग्रोथ करती दिखाई देती है, या एक साल के बाद स्टेबल खड़ी दिखाई देती है, या कंपनी पीछे को जाती दिखाई देती है। तो पिछले साल इसी क्वार्टर की बात करें तो कंपनी जो सेल्स की थी दोस्तों वो 9,782 करोड़ की थी, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर दोस्तों 12,052 करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो गई है। तो सेल्स के अंदर तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। तो सेल्स में कंपनी पीछे नहीं रही। उसका दोस्तों देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ जरूर दिखाई है, जो कि 2,915 करोड़ से बढ़कर 3,308 करोड़ यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों अगर बात करूँ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रिजल्ट की, तो यहाँ कंपनी ग्रोथ करती दिखाई देती है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करूँ अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, तो ये एक अबव एवरेज हम यहाँ पर रिजल्ट को कह सकते हैं। एक बुरा रिजल्ट हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सेल्स में कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी क्वार्टरली यहाँ पर ग्रोथ दिखा दी है। पर सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा पाई है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा पाई, पर सेल कंपनी यहाँ बढ़ाने में कामयाब हुई है। तो ये कम से कम एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर क्वार्टर रिजल्ट की मैं बात करूं तो ये एक अबव एवरेज क्वार्टर रिजल्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। वैसे तो जो भी बैंकिंग और फाइनेंस कंपनीज होती हैं उसमें मैक्सिमम कैश फ्लो नेगेटिव रहता है। तो यहाँ भी दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 के बाद नेगेटिव 37,360 करोड़ का यहाँ पर बना हुआ है। पर फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव कैश फ्लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी का मेनली काम ही कैश को देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना होता है। तो उस वजह से कंपनी की बुक्स के अंदर कैश जो फ्लो होता है हमेशा ही आउटफ्लो रहता है, जिस वजह से बुक्स के अंदर कैश फ्लो नेगेटिव दिखाई देता है, जो कि एक फाइनेंस कंपनी के लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। उसका दोस्तों चलते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो पिछले क्वार्टर में 52.63% थी, जो कि इस क्वार्टर में भी 52.36% बनी हुई है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर ओवरऑल भी हम देखें तो कंपनी की 52.63% कई सालों से स्टेबल प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर दिखाई देती है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स दोस्तों काफी अच्छे हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी दोस्तों यहाँ कंपनी की काफी अच्छी है। अगर बात करें दोस्तों कंपनी की बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ गई है। अगर दोस्तों बात करें कंपनी के क्वार्टर 3 रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों सेल यहाँ पर बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली भी सेल यहाँ पर बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट भी यहाँ बढ़ा है, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट यहाँ कंपनी का कम हो गया है। तो ओवरऑल इस रिजल्ट को अगर हम कहें तो ये एक अबव
द एवरेज रिजल्ट यहाँ पर कंपनी ने पेश किया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कैश फ्लो की, कैश फ्लो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव है, पर एक बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज के लिए नेगेटिव कैश फ्लो या ज़्यादा डेट टू इक्विटी होना कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की यहाँ होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और अच्छी दिखाई देती है, जो कि 52.63% है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस रेक लिमिटेड का Q3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे भी आप क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।